नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज की वीडियो में हम लोग एसाइटिस के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एसाइटिस किसको कहते हैं और क्या क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं और एसाइटिस होने पे क्या क्या ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एसाइटिस की डेफिनेशन। एसाइटिस की डेफिनेशन क्या होती है? एसाइटिस की डेफिनेशन में एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री फ्लूइड सीन इन पेरिटोनियल कैविटी, ये इसकी डेफिनेशन होती है एसाइटिस की। फ्री फ्लूइड सीन इन पेरिटोनियल कैविटी। तो सबसे पहले पेरिटोनियल कैविटी किसको कहते हैं? पेरिटोनियल कैविटी वो होती है जिसके अंदर हमारा मेन सारे ऑर्गन, जितने भी एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन है जिसके अंदर में रहते हैं, उस कैविटी को पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, जिसमें हमारा लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, सारे ऑर्गन हमारे जो है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर में रहते हैं। उस पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भर जाना को एसाइटिस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बुक्स के हिसाब से और मेडिकल बुक्स के हिसाब से और कि 25 ml से ज़्यादा फ्री फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में भर जाने को एसाइटिस कहते हैं। कोई कितना 25 ml से अगर ज़्यादा फ्लूइड है आपके शरीर में पेरिटोनियल कैविटी में तो उसको एसाइटिस कहते हैं। वो आगे आपको 5 लीटर है, 10 लीटर है, उससे नहीं, 25 ml से ज़्यादा है तो एसाइटिस है। ठीक है ना? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स की, कि पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे जिससे वो फाइंड आउट कर सके। देखिए, एसाइटिस में भी पेट फूल जाता है और एक मोटापा भी होता है। तो मोटापे को आप एसाइटिस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मोटापे में भी पेट बढ़ जाता है और एसाइटिस में भी पेट बढ़ जाता है। तो मोटापा अलग है और एसाइटिस अलग है। एसाइटिस में पेट की स्किन जो होती है शाइनी हो जाती है। ठीक है ना? पेशेंट को सिम्टम्स में उल्टी आना, पेट फूला फूला रहना, पेट की नसों को तन जाना, ठीक है ना, और खून की उल्टी हो सकती है पेशेंट को। सिम्टम ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होना, तो ये सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को। ये सिम्टम्स आ गए। आप सबसे पहले इस सिम्टम्स आने में भूख ना लगना, ठीक है, ये सब सिम्टम्स हो गए एसाइटिस के। रिसेंटली मैंने पेशेंट देखा था, इसीलिए मैंने सोचा इसको बना वीडियो आपको समझाना चाहिए एसाइटिस के बारे में। तो ये सिम्टम्स आ गए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो चेक करेगा अपने लेवल पे सब चीज़, आपसे पूछेगा साइन। जो डॉक्टर देखता है उसको साइन कहते हैं। साइन क्या क्या? आप सिम्टम्स आपने बता दिए। साइन में वो देखेगा कि ब्लीडिंग, खून की उल्टी भी हो रही है, ठीक है ना। वही आपको एब्डोमेन देखेगा, डायरेक्ट स्किनी एब्डोमेन है, नसें वगैरह चेक करेगा वो, ठीक है ना। पैर वगैरह में स्वेलिंग तो नहीं आ गई है, होता है एसाइटिस में पैर वगैरह में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, तो ये सब है। वीन्स डायलेट हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है और लास्ट में आपको दम फूलना जैसा हो जाता है। तो डॉक्टर आपको चेक करेगा आपको सांसें भी चढ़ रही है क्या। उसके बाद में आपको लैब इन्वेस्टिगेशन में आप एक अल्ट्रासाउंड आपको लिख सकता है। अल्ट्रासाउंड में क्लियर आ जाता है, ठीक है ना। तो फिर अभी आपने अल्ट्रासाउंड करा दिया, तो अल्ट्रासाउंड वाला इन्वेस्टिगेट करके जो रेडियोलॉजिस्ट है वो लिखेगा कि कम पानी होगा तो माइल्ड लिखेगा, माइल्ड फ्लूइड सीन इन पेरिटोनियल कैविटी। ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा है तो मॉडरेट लिखेगा। अगर बहुत ज़्यादा है तो सीवियर लिखेगा, सीवियर फ्री फ्लूइड सीन इन पेरिटोनियल कैविटी। तो इस हिसाब से आपको अल्ट्रासाउंड वाला क्लियर बिल्कुल एकदम फाइंड आउट हो जाता है अल्ट्रासाउंड में कि कितना पानी भरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अभी सबसे पहले किन कॉजेज़ क्या क्या हैं, किन के कारण हो जाता है। तो कॉज नंबर 1 है सिरोसिस, लीवर सिरोसिस। मेन 80 लगभग 78-80% केसेस में लीवर सिरोसिस ही रिस्पॉन्सिबल होता है एसाइटिस के लिए। क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है ये भी समझा देता हूँ। सारा चक्कर पोर्टल वेन का होता है। पोर्टल वेन का होता है जो लीवर को ब्लड सप्लाई करता है। पोर्टल वेन लीवर को ब्लड सप्लाई करता है और सिरोसिस होने के कारण, लीवर में सिरोसिस होने के कारण, यानी लीवर में के टिश्यू का जकड़ने के कारण वो जो ब्लड है आगे नहीं जा पाता है, ठीक है ना। लीवर से आगे नहीं जा पा रहा है, यानी उसकी सप्लाई आगे बंद है, ठीक है ना। ये लीवर है और लीवर में सिरोसिस हो गया तो जकड़न है और ये वीन जा रही है, ठीक है ना। वीन जा रही है और यहाँ इस ब्लड की सप्लाई जा रही है, यहाँ मुंह बंद है, तो जिसके कारण इस पर प्रेशर पड़ता है। पोर्टल वेन पे प्रेशर पड़ता है और उल्टा हो जाता है। बहाव खून का आगे जाना चाहिए तो उल्टा हो जाता है, ठीक है ना।
और उल्टा होने के कारण लिम्फेटिक नोड पे प्रेशर पड़ता है, लिम्फेटिक नोड पे प्रेशर पड़ता है और फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में लीक हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो 80% केसेस में सिरोसिस जिम्मेदार है। बाकी और भी कारण होते हैं, जैसे लीवर कैंसर हो गया, ठीक है ना, लीवर कैंसर हो गया और भी, लेकिन मेनली जो है सिरोसिस होता है। पेरिटोनियल टीबी भी एक कारण होता है जिसके कारण जो है एसाइटिस होता है। तो मेन कारण जो है वो है सिरोसिस को। आप आ जाइए ट्रीटमेंट क्या करना है। अब एसाइटिस हो गया तो देखिए, सबसे पहले ट्रीटमेंट उसी चीज़ का करना है जिस चीज़ में प्रॉब्लम है। सबसे ये नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम आ गई है, आपको फाइंड आउट हो गई कि सिरोसिस है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट सिरोसिस का करना है, एसाइटिस अपने आप ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट अगर आपको प्रॉब्लम कैंसर की आ रही है, लीवर में कैंसर है, तो ट्रीटमेंट कैंसर का करना है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। टीबी है पेरिटोनियल, तो टीबी का इलाज करना है, ऑटोमेटिक एसाइटिस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, अगर माइल्ड है, ठीक है, पानी कम है, तो क्या ड्रग ऑफ चॉइस होगी और क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि माइल्ड में आपको दवा पे ही एसाइटिस का पानी ठीक हो जाता है, फ्लूइड ठीक हो जाता है। तो उसमें डायूटिक्स जो होती है, फ्लूइड को बाहर निकालने वाली दवाएं चलाई जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस में स्पाइरोनोलेक्टोन और फ्रोसिमाइड, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। डायूटिक्स है, ये भी जो है फ्लूइड को निकाल देती है। अब इसके बाद में अगर मॉडरेट है या सीवियर है, नेक्स्ट मॉडरेट और सीवियर में क्या है, एक और ऑप्शन होता है एसाइटिस टैपिंग। इसमें क्या होता है, टैपिंग में क्या होता है, कैनुलेशन, डायरेक्ट कैनुला लगाया जाता है एब्डोमेन कैविटी में डायरेक्ट कैनुला लगा के फ्लूइड को निकाल दिया जाता है। ऐसा 2 से 3 राउंड में होता है। 2 से 3 राउंड में डायरेक्ट जो है कैनुला लगा के एब्डोमेन कैविटी से फ्लूइड को निकाल दिया जाता है। इसके बावजूद परमानेंट तो इसका नहीं है, कोई समाधान नहीं है। परमानेंट में आपको फिर एक लास्ट ऑप्शन मिलता है कि आपको शंट सर्जरी कर दिया जाता है। शंट सर्जरी में क्या होता है, पोर्टल वेन की सप्लाई किसी और वेन में दे दी जाती है, ठीक है ना, और सिरोसिस का तो ट्रीटमेंट चलता है, तो ऐसे में परमानेंट भी हो जाता है। पोर्टल वेन की सप्लाई किसी और नर्व्स में कर दी जाती है। तो ये ट्रीटमेंट था। मैंने पीछे एक पेशेंट देखा था, मैं उसका भी आपको दिखा दे रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे चेक किया जाता है, वो दिखा दे रहा हूँ। मैंने कैसे देखा है पेशेंट को, आपको आगे इसमें दिखा दे रहे हैं कैसे चेक करना चाहिए एसाइटिस के पेशेंट को। शिफ्टिंग डलनेस, साउंड हियर करा जाता है, ठीक है। थैंक यू।